जय गुरुदेव जी। घर में लक्ष्मी किस तरह से स्थिर रहे। कई लोग पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन घर में लक्ष्मी स्थिर नहीं रह पाती। इसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए कि घर में लक्ष्मी स्थिर रूप से वास हो। धनवान बनने के लिए आपको कुछ टिप्स दे रहे हैं। यदि आपके घर में पैसा आकर नहीं रुकता तो उसके लिए सबसे पहला उपाय, घर की दहलीज को पूजो। यानी कि आपके घर का जो आंगन है, वहाँ जो दहलीज बनी होती है, उसे साफ सुथरा रखो। आपने देखा होगा पुराने समय में लोग घर को गाय के गोबर से लिपा करते थे, उसे साफ सुथरा रखते थे। उसका यही कारण था कि जो लोग घर की दहलीज को साफ सुथरा रखते हैं, उसके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से प्रवेश करती है। धनवान बनने का दूसरा उपाय है, आप घर में खाना बनाते हो, सुबह सबसे पहले उठकर जो सबसे पहली रोटी है वो गाय के लिए बनाओ। रोटी बनाकर उसके ऊपर कुछ गुड़ रखो और गाय माँ को खिला कर आओ। आप यदि ये उपाय करते हैं, अपने भोजन का कुछ हिस्सा गाय के लिए निकालते हो, तो आप देखना आपके घर में लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करना आरंभ कर देगी। तीसरा उपाय है, शुक्रवार के दिन 5 कौड़ी लो, कुछ केसर की तूरियां लो या केसर लो और एक चांदी का सिक्का। यदि चांदी का सिक्का घर में नहीं है तो आप तांबे का सिक्का भी ले सकते हैं। उसे लाल कपड़े में लपेटकर घर की तिजोरी में रख दो। आप देखेंगे कुछ समय के बाद धीरे 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 तिजोरी भरना शुरू हो जाएगी। तिजोरी में लक्ष्मी की कभी भी कमी नहीं रहेगी। चौथा उपाय है, शुक्रवार के दिन किसी भी व्यक्ति को भोजन जरूर कराओ। अन्न का दान शुक्रवार के दिन जरूर करना चाहिए। कहीं पर भंडारा हो रहा है, वहाँ चावल दे आओ, गेहूं दे आओ, आटा दे के आओ, चीनी, चावल, जितनी आपकी शक्ति है, किलो 2 किलो, जितना आपका सामर्थ्य है उतना दान देकर आओ। आप देखेंगे शुक्रवार को दिया हुआ दान जल्दी फलीभूत होता है। अमावस के दिन तिलों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी की विशेष कृपा हो जाती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करे, तो आपको चाहिए कि बुधवार के दिन गंधर गौतम या गणपति जी का जाप करें। जाप करने के बाद उनको चने और गुड़ का प्रसाद लगाएं। वो चने और गुड़ का प्रसाद छोटे छोटे बच्चों में बांट दो। विशेषकर लड़कियों में छोटी कन्याओं को वो प्रसाद खिलाने से आपके घर में लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करना शुरू कर देती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी का वास स्थिर रूप से हो और लक्ष्मी आती जाती ना रहे, आपके घर में हमेशा के लिए वास कर जाए, तो इसके लिए उपाय है कि आप पीपल का पूजन करें। हर रोज पीपल को पानी देकर आएं। अगर हर रोज नहीं दे सकते तो कम से कम शुक्रवार के दिन पीपल को जरूर पानी दें। जो व्यक्ति पीपल को पानी देता है उसके घर में लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करती है। 7वां उपाय बता रही हूँ, कमल गट्टे की माला से जो लोग लक्ष्मी माँ का पूजन करते हैं, जाप करते हैं, उनके घर में लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करती है। लक्ष्मी जी का बीज मंत्र क्या है? ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालय नमः। ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालय नमः। इस मंत्र का जाप शुक्रवार को
शुक्ल पक्ष हो तब ये माला पाठ शुरू करना है। उसके बाद रोज प्रतिदिन जो इस व्यक्ति इस मंत्र का पाठ करता है उसके घर में माँ लक्ष्मी स्थिर रूप से आकर वास करती है। अब आपको 8वां उपाय बता रही हूं। जो व्यक्ति शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को 108 अखंड चावल यानी कि अक्षत उनको सिंदूर में लिपेटकर माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में चढ़ाता है, 108 चावल के दाने, उसके घर में माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर स्थिर रूप से वास करती है। तो ये थे धन प्राप्ति के 8 उपाय कि किन किन उपायों करने से घर में लक्ष्मी स्थिर हो जाती है। अब आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए जिससे लक्ष्मी घर से भाग जाती है, यानी लक्ष्मी घर में घटना शुरू हो जाती है। तो ये भी 8 उपाय आपको शास्त्रों के हिसाब से बताए जाएंगे। जिस घर में माता, पिता, गुरु और अतिथि इनका आदर सत्कार नहीं होता, इनकी पूजा नहीं होती, इनको दुत्कारा जाता है, इनका बहुमान नहीं होता, उस घर में लक्ष्मी धीरे धीरे घटनी शुरू हो जाती है। इसलिए हमेशा घर में आए हुए अतिथि का, माता पिता का और गुरु का आदर हमेशा करना चाहिए। घर में लक्ष्मी घटने का दूसरा कारण है क्रोधी व्यक्ति। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, देखना उसके घर में लक्ष्मी घटनी शुरू हो जाती है। आपने भी देखा होगा कि यदि दुकान के ऊपर 2 व्यक्ति बैठते हैं, एक शांत स्वभाव का है, एक क्रोधी स्वभाव का है, ग्राहक आता है, देखता है कि आज क्रोधी वाला व्यक्ति दुकान पर बैठा है, तो वो भी वहाँ से लौट जाता है। इसलिए जो व्यक्ति ज़्यादा क्रोध करता है उसके यहाँ से लक्ष्मी रूठ जाती है। उत्तर दिशा को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए। उत्तर दिशा में झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। उत्तर दिशा को गंदा रखने से माँ लक्ष्मी नाराज होती है और वो धीरे धीरे घर को छोड़ देती है। यदि घर में झाड़ू रखना है तो दक्षिण दिशा में रखो, लेकिन उत्तर दिशा में झाड़ू आदि सामान नहीं रखना चाहिए। अब आपको चौथा उपाय कि घर में शाम के समय ना तो झाड़ू लगाओ और ना भोजन करो। जब दिन अंदर बाहर होता है उस समय घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए और शाम के बाद भोजन भी नहीं करना चाहिए। जो लोग दिन छुपने के बाद भोजन का सेवन करते हैं और घर में झाड़ू निकालते हैं, ऐसा माना जाता है वो अपने घर से लक्ष्मी को बाहर निकाल रहे हैं। तो इसलिए घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। शाम के समय यदि कोई व्यक्ति आपके घर में नमक मांगने आता है, आपका पड़ोसी है, कहता है कि मेरे घर में नमक नहीं है, थोड़ा नमक दे दोगे, तो भूल कर भी शाम के समय नमक नहीं देना चाहिए। शाम को दिया हुआ नमक का दान घर से सारी लक्ष्मी आपकी लेकर चला जाता है। तो ये जो उपाय है ये आपको नहीं करने चाहिए। इनको करने से आपके घर से लक्ष्मी रूठ जाती है। एक उपाय और है कि जो व्यक्ति भोजन करता है, भोजन करके अपने बर्तन इधर उधर रख देता है, झूठे बर्तन, उसके घर से भी लक्ष्मी रूठ जाती है। इसलिए भोजन करने के बाद तुरंत बर्तनों को साफ करना चाहिए और रात को तो बिल्कुल ही झूठे बर्तन छोड़कर नहीं सोना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती है और आपका घर छोड़ देती है। 8वां उपाय, माँ लक्ष्मी उन घरों से रूठ जाती है जिनके घरों में रात को आटा गूंथकर फ्रिज में रखकर सुबह उसकी रोटियां बनाते हैं ना,
उस घर में लक्ष्मी निवास नहीं करती। फ्रिजों के अंदर आटा भर भर कर मत रखो। कई लोग 2-2 दिन का आटा फ्रिज में गूंद कर रख लेते हैं, या रात को ज़्यादा आटा बच गया उसे फ्रिज में रख लेते हैं। आटा कम गूंदो। यदि रात को आटा बचता है तो उसकी रोटियां पकाइए। रोटियां गाय को, बाहर जो गली में डॉग्स हैं, पशु पक्षियों को, वो रोटी खाने को दे दो। लेकिन फ्रिज में बचा बचा कर आटा नहीं रखना चाहिए। जो बहनें फ्रिजों में आटा गूंद कर रखती हैं, उनके घर से भी लक्ष्मी भाग जाती है। तो मैंने आपको बताया कि 8 उपाय करने से लक्ष्मी घर में स्थिर होती है, और 8 ऐसे कारण हैं जिनके कारण माँ लक्ष्मी रूठकर आपके घर से चली जाती है। बस आप ये सब उपाय करेंगे तो आप देखेंगे आपको धन का लाभ अवश्य ही होगा। जय गुरुदेव जी।